welcome back to my channel. This is me, Vedika, and so this video is very requested on my channel since I uploaded my CBSE board result video. All of you wanted to know my study routine and how did I study for my 12th CBSE board exams. So here's a video on it. I'm gonna share with you all 3 easy tips which really helped me in scoring good results and which help you too, hopefully. So the tip number 1 is to plan everything in advance. Plan your week, plan your month, plan your day. हर चीज़ पहले से प्लान करके चलो कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, एक वीक में आपको अपना कितना कोर्स कंप्लीट करना है और एक मंथ में कितना करना है. ये बहुत हेल्प करेगा आपको अपने सिलेबस कवर करने के लिए और आपको पता भी लगेगा कि आप कितना सिलेबस कवर कर रहे हो एक मंथ के अंदर. एंड ट्राई योर बेस्ट कि जो भी आप अपने लिस्ट में लिखो वो 80% या 85% तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. कुछ कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ में ऐड कर लो, बट करना है. वरना अगर आप खाली उठोगे और आप बैठोगे कि ओके मुझे पढ़ना है बट आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है तो बहुत मेजअप हो जाता है. आप 1 घंटा डिसाइड करने में लगा दोगे कि ओके मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है अभी. द सेकेंड टिप इज डू नॉट डू मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे. एक ही दिन के अंदर प्लान ऐसा मत बनाओ कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक दिन के अंदर कर रहे हो. सो प्रेफरेबली आप एक दिन में या तो एक सब्जेक्ट लो और उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो. और अगर आपको ऐसे लगता है कि लाइक यू नो डूइंग वन सब्जेक्ट इन अ सिंगल डे इज़ वेरी बोरिंग फॉर यू, एंड मेरे साथ भी यही होता था कि मैं एक दिन में पूरे एक सब्जेक्ट नहीं कर सकती. तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ डूइंग 2 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे, पर दोनों ऐसे सब्जेक्ट लो कि एक प्रैक्टिकल हो और एक थियोरेटिकल हो. आई वुड चूज़ इधर मैथ्स और अकाउंट्स एंड आई विल चूज़ इधर बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स. तो एक तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा मैथ्स और अकाउंट में, एंड बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स इज समथिंग जो आपको लर्न करना पड़ता है या फिर आपको रीड करके कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं. सो आई थिंक कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है इधर डूइंग वन प्रैक्टिकल एंड 1 थियोरेटिकल सब्जेक्ट इन अ सिंगल डे. एंड अगर आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हो पूरे दिन में बिना बोर हुए, सो दैट्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन. डूइंग दिस विल एक्चुअली हेल्प यू. अगर आप सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में ले लोगे तो बहुत मेस्ड अप हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा आपने क्या पढ़ा था. एंड ऑल्सो कि एक सारे सब्जेक्ट्स करते हो जब आप एक बार में तो एक सब्जेक्ट कोई भी अच्छे से नहीं हो पाता है. सो इट्स बेटर इधर चूजिंग 1 सब्जेक्ट और चूजिंग 2 सब्जेक्ट्स फॉर अ सिंगल डे. The third and the most important tip is solving sample papers. So solving sample papers is very important, especially when it comes to subjects like maths and accounts. इनकी प्रैक्टिस करना क्योंकि इनके पेपर लेंदी होते हैं जनरली, एंड स्पेशली अकाउंट्स का बहुत लेंदी होता है पेपर. एंड अगर आप सैम्पल पेपर्स नहीं सॉल्व करोगे तो पेपर छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स. इनफैक्ट इवन इन बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करके पता लगता है कि आपको कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने हैं, एंड अगर आंसर्स भी गिवन है तो आंसर आप कैसे फ्रेम करके लिख सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉट कि आप ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही सैम्पल पेपर सॉल्व करने लग जाओ. नो, ऐसे आप एक एक क्वेश्चन ढूंढोगे क्योंकि पूरे सिलेबस का सैम्पल पेपर होता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब आप लास्ट में लाइक 2-3 महीने पहले या 3-4 मंथ्स पहले बोर्ड एग्जाम से जब अपना ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म कर चुके हो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स. एंड ये प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी, उससे आपको स्पीड बन जाती है एंड आपके पेपर छूटने के बहुत कम चांसेस होते हैं. सो येस, दोज वर द 3 टिप्स जिसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करी थी अपने 12th क्लास में. And also very guys, it is very important, do not leave your studies for last के months. बहुत मेजअप हो जाएगा. और जो भी आई कैन अश्योर यू, जो भी आप चीज़ें छोड़ोगे कि आप लास्ट में कर लोगे वो चीज़ कभी नहीं कर पाओगे. ऐसा बहुत बारी होता है. सो डू नॉट डू दैट. डू नॉट लीव योर स्टफ फॉर द लास्ट मंथ. स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. So that's it for today's video. I hope that you liked the video, and if you do like the video, please like, share, comment and subscribe to my channel below. Bye.